जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुनी पूज्य श्री ठाकुर जी की अनुभूतियाँ। आगे सुनते हैं लोक संग्रह। श्रीधाम वृंदावन में श्री महाराज जी के दर्शनार्थ अनेक भक्तों का आगमन होता था। सभी स्तर के भक्त होते थे जो अपने अपने जिज्ञासाओं का समाधान चाहते थे। श्री महाराज जी समागत लोगों की जिज्ञासा के समाधान हेतु श्री घनश्याम दास ठाकुर जी की ओर इंगित कर देते थे। श्री ठाकुर जी के मुख से निकली बातें पूज्य श्री महाराज जी के भावानुसार ही होती थीं। आबाल वृद्ध सभी के मानसिक धरातल के अनुरूप उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता। कई नवीन साधकों के प्रश्न बड़े अटपटे होते जिनको सुनकर सामान्यतः लोग उन पर नाराज हो सकते हैं, किंतु उन्हें भी श्री ठाकुर जी बड़े स्नेहपूर्वक संतुष्ट कर देते। परिकर जनों को इतना प्रेम देते, सबके मन की बातें सुनते और उनका मान रखते। वे कहते कि पूज्य महाराज जी के सभी परिकरजन मेरे लिए पूजनीय हैं। श्री ठाकुर जी अपनी गंभीर व ओजपूर्ण वाणी द्वारा कम से कम शब्दों में साधकों का समाधान कर देते थे। ये आध्यात्म दर्शन की गूढ़ एवं जटिल व्याख्याओं से बचते थे और आश्रितों को भी तर्क एवं वाद विवाद से दूर रहने की सलाह देते। एकांत में बैठकर भगवान नाम जप करने पर विशेष जोर देते थे। युवा वर्ग को अपने स्नेहिल व्यवहार से अपनी ओर आकृष्ट कर भगवद उन्मुख कर देते थे। किसी बाह्य वेशभूषा और चिन्हों से रहित उनका सीधा सरल जीवन लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेता। उनके सात्विक सौम्य मुखाकृति, गंभीर व्यक्तित्व एवं आत्मीयता पूर्ण वाणी से नवीन व्यक्ति प्रथम भेंट में ही उनका हो जाता। उनकी शिष्ट एवं विनम्र चेष्टाएं लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करती थी। पूज्य राधा बाबा ने 500 से अधिक लोगों के पारमार्थिक उत्थान की जिम्मेदारी इनको सौंपी थी। इसके अलावा इनकी स्वरूपाई के समय से इनसे जुड़े हुए अनेक लोग जो इनके शरणापन्न थे एवं अनेक साधक व कृपा पात्र जो ठाकुर जी पर विशेष श्रद्धा रखते थे, इन सभी के लौकिक पारमार्थिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का समाधान श्री ठाकुर जी किया करते थे। परम पूज्य श्री महाराज जी के संकल्प से 1990 में तमाल कुंज का निर्माण हुआ और उनके आदेशानुसार एक पारमार्थिक न्यास का भी गठन किया गया, जिसकी सारी जिम्मेदारी श्री ठाकुर जी बड़ी कुशलता से निभाते रहे। इनका व्यवहार व परमार्थ दोनों ही सधा हुआ था। ये अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक सहायता गुप्त रीति से कर दिया करते थे। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से ब्रज की अनेक स्थलियों का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसमें ग्राम करहला में स्थित श्री घमंड देवाचार्य जी की प्राचीन रास स्थली, नंदगांव के श्री यशोदा कुंड के निकट प्राचीन गुफा पूज्य महाराज जी की भजन स्थली, ग्वाल पोखरा ऊंचा गांव में श्री ललिता जी का मंदिर आदि स्थान प्रमुख हैं। पूज्य श्री महाराज जी से वियोग। पूज्य श्री राधा बाबा के गोलोक गमन के पश्चात पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य श्री राधा बाबा की समाधि पर भव्य मंदिर का निर्माण व उनके श्री विग्रह की प्रतिष्ठा कराई जाए तथा नियमित रूप से संकीर्तन, पदगान, भोग आरती की सुंदर व्यवस्था हो जाए। उनके इस संकल्प को श्री ठाकुर जी ने सभी भक्तों के सहयोग से मूर्त रूप दिया। पूज्य महाराज जी इन दिनों अस्वस्थ चल रहे थे, फिर भी पूज्य राधा बाबा के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हेतु गोरखपुर गए। कमजोरी के कारण चलने फिरने में असमर्थ थे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर उन्हें व्हील चेयर द्वारा ले जाकर एक चौकी पर विराजमान कर दिया गया। श्री ठाकुर जी के द्वारा
जय जय प्रियतम काव्य का गान प्रारंभ किया गया। एकाएक पूज्य श्री महाराज जी को भावावेश हो गया। उनको पूज्य बाबा प्रत्यक्ष भ्रू नचाते हुए दिखने लगे, भौएं नचाते हुए दिखने लगे। पूज्य श्री महाराज जी पूज्य बाबा के श्री विग्रह के सामने भाव में नृत्य करने लगे। अश्रु प्रवाह होने लगा, मुख से अस्फुट शब्द निकल रहे थे। अद्भुत अद्भुत वैभव। मेवे का भोग लगाया गया था जिसे पूज्य बाबा ने पाया, ऐसा पूज्य श्री महाराज जी को अनुभव हुआ। श्री ठाकुर जी ने शीघ्रता से उठकर पूज्य महाराज जी को संभाला और व्हील चेयर में बैठाकर विश्राम कक्ष में लाए। श्री महाराज जी वहाँ पर भी भाव अवस्था में ही बने रहे। रात्रि 9 बजे तक इसी स्थिति में रहे। बाद में स्वस्थ होने पर पूज्य श्री ने ठाकुर जी से कहा, मैं बाबा के साथ ही चला जाना चाहता था, मुझे यहाँ क्यों लाए। यह प्रसंग दिनांक 15 सितंबर सन 1984 का है। पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे शिथिलता आती गई। ठाकुर जी पूज्य श्री जी की सेवा में अधिक सजग रहने लगे। पूज्य महाराज श्री जी भी श्री ठाकुर जी को हर क्षण अपने पास ही देखना चाहते। यदि कभी किसी कार्यवश कुछ समय के लिए ठाकुर जी को इधर उधर जाना पड़ता तो तुरंत महाराज श्री का बुलावा आ जाता। ठाकुर जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, सभी एक एक कर लीला प्रविष्ट हो चुके थे। इन सभी संतों से पूज्य महाराज जी का बड़ा अंतरंग संबंध था। इनके जाने के बाद से श्री महाराज जी में भाव निमग्नता विशेष रूप से बढ़ती चली गई। वे प्रायः गंभीर भाव में डूबे रहते, कभी शांत मौन अपने पलंग पर बैठे रहते अथवा लेटे रहते। कुंज के उत्सव आदि पूर्ववत मनाए जाते रहे। प्रायः कीर्तन के मध्य उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहती थी। पूज्य महाराज श्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए कई बार फरीदाबाद व दिल्ली जाना पड़ा। दवा नियमित लेते ही थे। कभी कभी ऐसा होता था कि ठाकुर जी को प्रेरणा होती और वे चिकित्सकों द्वारा बताई गई कोई दवा कुछ दिन के लिए बंद कर देते। बाद में चिकित्सीय परामर्श से उसे बंद करने की सलाह दी जाती। पूज्य महाराज जी के पलंग के पास रात्रि में विश्राम करते समय ठाकुर जी की जब नींद खुलती तो प्रायः महाराज श्री अपने पलंग पर बैठकर भगवत स्मरण करते हुए मिलते। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको रात्रि में ठीक से नींद आई कि नहीं। इस पर पूज्य महाराज जी बोले कि 1000 वाट का बल्ब आपकी आंखों के सामने जलता रहे तो क्या आपको नींद आ सकती है। श्री कृष्ण का कोटि सूर्य समप्रभ कोटि चंद्र सुशीतल मुखारविंद निरंतर मेरे नेत्रों के सामने छाया रहता है, ऐसे में क्या नींद आ सकती है। पूज्य श्री महाराज जी की भावदशा उत्तरोत्तर गंभीर से गंभीरतम होती जा रही थी, जबकि शरीर अनुदिन क्षीणता की ओर अग्रसर हो रहा था। पूज्य महाराज जी कई बार कहा करते थे कि शरीर साथ देना नहीं चाहता, पर मैं शरीर को अपने साथ घसीट रहा हूँ। ऐसी अवस्था में भी श्री ठाकुर जी के साथ रिक्शे में बैठकर घूमने जाते थे। महापुरुषों की भावी घटनाओं का आभास रहता है। महापुरुषों को भावी घटनाओं का आभास रहता है। एक दिन वे श्री ठाकुर जी के साथ नित्य की भांति घूमने निकले और राधा बाग कात्यायनी देवी मंदिर तक गए। वहाँ एक बेंच पर बैठ गए और श्री ठाकुर जी से चर्चा के मध्य कुंज की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा और कहा कि यदि एकाएक आवश्यकता पड़े तो क्या पैसों की व्यवस्था है। श्री ठाकुर जी इसका आशय नहीं समझ सके, किंतु पैसों की व्यवस्था के संबंध में पूज्य श्री को आश्वस्त किया। इसके एक सप्ताह बाद जेठ कृष्ण एकादशी संवत
52 तदनुसार दिनांक 24 मई 1995 को पूज्य श्री महाराज जी ने सायंकाल लगभग 4 बजे अपने एक प्रिय भक्त श्री अचरज लाल चड्डा के निवास स्थान वृंदावनम में नित्य लीला में प्रवेश किया। पूज्य श्री की इस लीला संवरण के समाचार को सुनकर समस्त परिकर स्तब्ध रह गया। सभी के हृदय में वज्राघात हुआ। श्री ठाकुर जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से उनके अंतिम संस्कार संबंधी समस्त कार्य पूरे किए। अब श्री ठाकुर जी बहुत उदास रहने लगे। प्रायः एकाकी रहते अपने हृदय की वेदना यदा कदा अपनी डायरी में व्यक्त करते रहते। उन्हीं के शब्दों में, उनके बिना क्या रहना, मुझे भी उन्हीं के साथ चले जाना चाहिए था। हम यहाँ क्यों पड़े हैं समझ में नहीं आता। कृपा करें तो हम भी चलें। ये अक्षय नवमी 6 हो ही गई मेरे लिए। कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, मात्र आनंद का भ्रम ही भ्रम है। सारा आनंद उनके मधुर सानिध्य में ही था। उनके साथ सह भोजन करते समय उनका उच्चिष्ट प्रसाद लेते ही संसार का तिरोभाव हो जाता था। अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्ना अवस्था होकर घंटों मस्ती में झूमता रहता था। उनके समीप विश्राम की बात तो निराली ही थी। ऐसे ऐसे खेल करके पूज्य श्री कौतुक देखते रहते और मंदस्मित पूर्वक कहते, बस जी बहुत हो गया, अब आ जाइए यहीं पर। कहते हुए सिर को अपने कर से सहला देते, जिसकी वस्तु उसी को सौंपकर सदा की भांति रह जाता था। नित्य की सहज दिनचर्या, न उल्लास न उमंग, जबरन शरीर चलाना है। आज का पुण्य दिन, अगले वर्ष पूज्य श्री का जन्म दिवस, इस वसुंधरा को अनंत जीवों को पवित्र करने परम पूज्य पधारे थे और इस पामर को 40 वर्ष निरंतर सुख देकर लीन हो गए। आज शाम को श्रद्धांजलि में गया। पूज्य श्रीपाद जी की आयोजन भव्य था, परंतु सर्वत्र शून्यता थी। 6 बजे तक बैठा। साथ श्री मनोहर जी भी थे। रह रहकर पूज्य श्री महाराज जी की स्मृति में लीन होता जाता था। रात्रि में दर्शन दे, शांति दी। मेरी सुनने वाला तो चला ही गया, अब फिर क्या आएगा। नहीं, अब भाव दर्शन ही संभव है। श्री जी ने कृपा पूर्वक झलक प्रदान की। प्रियतम तू मोहे प्राण ते प्यारो गाने की प्रेरणा दी और फिर सुनकर मेरा माथा भी गड़बड़ा कर दिया। एकदम मन भीतर की ओर चला गया। ये मीठी सी स्मृति सुख दुख की क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं। यज्ञोपवीत बदलते ही मेरे दृष्टि पथ पर आने लगे और मनसा यज्ञोपवीत पहना भी दिया, पर पलंग पर पैर लटकाए कहाँ रहे। मेरे संग ही तो चल दिए और पुस्तक खोलते ही नैनों से इशारा कर दिया, प्रियतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। फिर मुस्कुराकर नदारद, श्रीमान मर्जी आपकी, नादान हूँ, आपका ही तो हूँ। कौन कहता है वे आते नहीं, कौन कहता है वे सुनते नहीं। बस कृपा लब्ध है सब कुछ, जीवन धन। तुम्हारे बिना जीना क्या जीना, जबकि आज 63 वर्ष पूरे हुए। क्या पूर्ण रूप से तुम्हारा सुख आनंद मिल सका? नहीं, फिर जीने का क्या अर्थ। हाँ, कृतज्ञ नहीं बनूंगा। तुम्हारी अपार कृपा है, इसका प्रतिक्षण अनुभव करता हूँ। सब लोग आते हैं, अपना दुख सुनाकर चले जाते हैं, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं। श्री विग्रह की प्रतिष्ठा। परम पूज्य श्री महाराज जी के निकुंज गमन के बाद उनकी पुष्प समाधि की स्थापना तमाल कुंज में की गई तथा एक स्मृति ग्रंथ को छपाने का निर्णय लिया गया। अनेक विद्वान इस कार्य में लग गए।
अनेक विद्वान इस कार्य में लग गए और रसार्चन नाम से यह ग्रंथ तैयार हुआ। इसका विमोचन जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा किया गया। इसके बाद श्री ठाकुर जी के मन में पूज्य महाराज श्री के समाधि स्थल पर उनके अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा का संकल्प उठा। श्री विग्रह के निर्माण कार्य को देखने के लिए श्री ठाकुर जी जयपुर गए। वहाँ श्री राधा बाबा के एक कृपा पात्र श्री रामचंद्र जी खींची के यहाँ ठहरे। श्री ठाकुर जी इस बात के लिए सचेत रहते थे कि भोजन किसी वैष्णव भक्त के यहाँ ही हो, प्याज लहसुन भी न खाया जाता हो। इनके खान पान को लेकर ठाकुर जी के मन में थोड़ी दुविधा थी। विश्राम के समय ठाकुर जी के मन में यह विचार चल रहा था, तभी उन्होंने तंद्रा में देखा जिस कक्ष में विश्राम कर रहे हैं उस कक्ष की एक दीवार में श्री श्रीनाथ जी का चित्रपट टंगा हुआ है। जागृत होने पर उस दीवार पर ऐसा कोई चित्रपट नहीं दिखा। श्री श्रीनाथ जी का इस प्रकार से स्फुरण होने के कारण श्री ठाकुर जी ने उन सज्जन से पूछा कि क्या आपके यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा होती है। उन्होंने बताया, हाँ, हम लोग श्री वल्लभ कुल की परंपरा के अनुसार श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। यह सुनते ही श्री ठाकुर जी के मन की सारी ऊहापोह समाप्त हो गई। प्रसन्नता से उन्होंने प्रसाद पाया। श्री विग्रह का कार्य पूर्ण होने पर उसे वृंदावन लाया गया। दिनांक 20 दिसंबर 1996 गीता जयंती पूज्य महाराज जी का जन्म दिवस को भव्य समारोह पूर्वक अतिशय दिव्य भगवदीय वातावरण में श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। परिकर जनों को पूज्य श्री महाराज जी अर्चा विग्रह के रूप में पुनः प्राप्त हो गए। श्री ठाकुर जी ने पूज्य महाराज जी के श्री विग्रह के समक्ष नित्य प्रातःकाल पूज्य महाराज जी के द्वारा रचित पदों के गायन एवं नाम संकीर्तन की परिपाटी डाली। इन पदों को अली भाव निर्झर नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया। स्वयं श्री ठाकुर जी ने ही इनकी राग बैठाई एवं नित्य एक पद के गायन का नियम चलाया। नित्य प्रातः एवं सायंकाल श्री विग्रह की सेवा पूजा आरती भोग आदि व्यवस्था कर सेवा सुख का प्रदान किया। श्री ठाकुर जी प्रतिवर्ष महाराज जी के आविर्भाव एवं तिरोभाव तिथि को उल्लासपूर्वक मनाते रहे। इस प्रकार परिकर जनों को पूज्य महाराज जी की अनुपस्थिति से आई रिक्तता का अनुभव नहीं होने दिया। भक्तों के आग्रह पर इंदौर, बड़वानी, महेश्वर, लोनारा, भोपाल, दिल्ली, फरीदाबाद, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों में जाकर संकीर्तन की धारा बहाई। पूज्य महाराज श्री के अप्रकाशित साहित्य का प्रकाशन कराने में प्रयत्नशील रहे तथा उनके जीवन चरित्र वैभव, जिसके लेखक मनोहर दास बाबा हैं, को प्रकाशित करवाया। साथ ही एक संक्षिप्त जीवन चरित्र को गोरखपुर के भूतपूर्व कुलपति श्री विश्वंभर शरण जी पाठक द्वारा अंग्रेजी में तैयार करवाकर वेबसाइट रसवारिधि.com के रूप में उपलब्ध कराया। वेणु विनोद कुंज में स्वामी श्री राम जी की रास मंडली द्वारा पूज्य महाराज जी की जीवन लीलाओं का भव्य मंचन करवाया। परिकर जन के विशेष आग्रह पर पूज्य महाराज जी के द्वारा रचित अली भाव निर्झर के पदों को गाकर 4 भागों में कैसेट के रूप में बनवाकर जन साधारण को उपलब्ध कराया। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से कई उत्साही ग्रस्त भक्तों ने श्री धाम वास करना शुरू कर दिया। स्वयं जाकर उनके निवास हेतु श्री ठाकुर जी ने उपयुक्त स्थान का चयन किया। अनेक भक्तों को वृंदावन वास की प्रेरणा दी। श्री ठाकुर जी के सामने अनेक लोग प्रश्न रखते तो कई बार ठाकुर जी कहते, कल महाराज जी से पूछकर बताऊंगा, और दूसरे दिन उनका समाधान कर देते। पूज्य महाराज जी उनके लिए प्रत्यक्ष थे। स्वप्न में अथवा तंद्रा में उन्हें उनके आदेश प्राप्त होते।
एक दिन श्री ठाकुर जी को पूज्य महाराज जी ने स्वप्न में कहा, ठाकुर जी उठो, मुझे पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। ये हड़बड़ाकर उठ बैठे। देखा सचमुच ही उनके पलंग के निकट नित्य रखे जाने वाले जल के कलश को सेवक ने नहीं रखा था। तब श्री ठाकुर जी ने उसी समय जल लाकर पूज्य महाराज जी को भोग लगाया। एक बार उन्होंने बताया कि बाबूजी से कहकर सोता हूँ तो बाबा जवाब देते हैं, बाबा से कहकर सोता हूँ तो महाराज जी जवाब देते हैं। वे कहा करते थे कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, कृपा पात्र के हृदय में समाहित होकर रहते हैं। वृंदावन में जिन जिन गलियों में पूज्य महाराज जी प्रातःकाल टहलने के लिए जाया करते थे, उन्हीं गलियों में वे भी घूमने जाया करते थे। कहते थे कि जिन गलियों से पूज्य महाराज जी गुजरते थे, उन्हीं गलियों में विचरना अच्छा लगता है। श्री ठाकुर जी जब आरती में खड़े होते थे, उनका ऐसा आभास था कि वे अपने आगे पूज्य श्री महाराज जी के लिए स्थान छोड़कर ही खड़े होते थे। उनकी यही भावना थी कि पूज्य महाराज जी पहले की भांति ही मेरे आगे खड़े हैं। पूज्य श्री महाराज जी के धाम गमन के बाद ठाकुर जी में विशेष अंतर्मुखता परिलक्षित होती। प्रायः एकांत में रहते, वृत्तियां किसी अन्य राज्य में ही तल्लीन रहती, शरीर से बेभान से रहा करते थे। एक बार उन्होंने एक अनुगत से अपनी मनस्थिति व्यक्त करते हुए कहा, भैया विचित्र स्थिति हो जाती है। कुटिया से यहाँ तक अभ्यासवश चला आता हूँ। मन कभी कभी इतना तन्मय हो जाता है कि संसार दिखता ही नहीं, ज्ञानेंद्रियाँ काम नहीं करती। कोई आवाज़ देता है तो मन एकदम संसार को पकड़ नहीं पाता। निकला तो ठोकर लग गई। जिनटेक की जगह टेनरोमिन ले ली। एक बार महाराज जी से पूछा था कि कान है पर सुनाई न दे, नेत्र है पर जगत दिखाई न दे। अब जैसे श्री महाराज जी उन सभी बातों का अनुभव करा रहे हैं। इन्हीं दिनों की बात है, श्री ठाकुर जी अपनी कुटिया राधा केली कुंज गए हुए थे। लघुशंका हेतु गली में गए, तभी एक काले विषधर सर्प ने अपना फण इनके पाँव में रख दिया। श्री ठाकुर जी को पहले तो कुछ भान नहीं रहा, किंतु कुछ ठंडा स्पर्श होने से उन्होंने अपना पाँव झटका तो देखा एक बड़ा सांप रेंगता हुआ चला जा रहा है। ठाकुर जी कहते कि सबसे खूब हाँ हाँ करके हंसकर बात करता हूँ। लोग समझते हैं कि ये खूब रुचि से सुन रहे हैं, किंतु मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या बात की। वृत्तियाँ उधर पकड़ती ही नहीं। एक बार टहलते समय वे एक खंडर के सामने रुक गए और कहने लगे कि दीवारें क्या कहती हैं। साथ के व्यक्ति ने उत्तर दिया, दीवारें कहती हैं कि कभी हम भी जवान थे। वे बोले नहीं। ये कहती हैं कि एक दिन सभी की यही परिणति होनी है। श्री ठाकुर जी के जीवन के अंतिम 3 वर्षों की अवधि वही कालावधि थी जिसके लिए पूज्य राधा बाबा ने पूर्व में संकेत करते हुए कहा था कि जीवन के अंतिम 3 वर्षों में श्री कृष्ण तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष रहेंगे। और इसी बात का किंचित अभाव निकट के परिकरों को उनकी चेष्टाओं द्वारा मिल जाता था कि वे किसी गंभीर भाव में रसास्वादन में डूबे हैं। वे नित्य प्रति अपनी डायरी में दिन की विशेष बातों को लिख लिया करते थे। उसमें लिखित कुछ वाक्यों द्वारा यह प्रतीत होता है कि अपने गुरुदेव से उनकी कितनी अधिक एकात्मता थी। परम पूज्य ही थे, वह रहेंगे भरोसा करने के लिए। रात्रि में दिखते हैं, स्वप्न में, पर बोलते क्यों नहीं। बोलो बोलो मेरे नाथ थोड़ा बोलो। तंद्रा लग गई मुस्कुराते हुए, दृष्टि पथ में आए। नाम रूप सब कुछ उनमें समा गया, केवल सांस लेती देह मात्र है। श्री जी ने कृपा पूर्वक झलक प्रदान की। क्या हुआ ये जो वदन में सहसा प्रवेश कर गए। कुछ आज्ञा दी स्वप्न में। नारायण कवच के 3 पाठ प्रतिदिन वे ही कराएंगे।
कुछ दिन ही अब इस जगत में हूँ, शीघ्र जाना है। उनके मधुर चरणों में ऐसा पूरा विश्वास है। ट्रस्ट की मीटिंग में एक बार श्री ठाकुर जी ने कहा था, मेरे बाद पूज्य महाराज जी के दोनों उत्सव इसी प्रकार मनाते रहना। अब मुझे शीघ्र जाना है। श्री धाम गमन। अगस्त 2001 में गीता वाटिका की राधा अष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री ठाकुर जी गोरखपुर गए। वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। 9वीं तिथि को पूज्या मैया, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी के विग्रह प्रतिष्ठा पर अत्यंत भावपूर्ण जय माँ जय माँ जय जय माँ का गान किया। 10वीं तिथि को पूज्य भाई जी की तिरोभाव तिथि पर पद रत्नाकर के पदों का गान होता है। श्री ठाकुर जी ने पिछले कई वर्षों से इस उत्सव में गाना छोड़ दिया था, किंतु इस बार जब इन्हें गाने के लिए कहा गया तो इन्होंने बिना किसी ननु नच के गाना शुरू कर दिया। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश, जह नहीं आवन जावन कितु हूँ, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जह नहीं ग्राम में चर्चा को डर कछु, जह न जस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश, जह नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहें दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहें पिय नेह सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश। दूसरे दिन एकादशी तिथि को पूज्य राधा बाबा के श्री विग्रह के सामने सायंकाल कीर्तन रखा गया। द्वादशी तिथि को आदरणीय सावित्रीबाई फोगला से विदाई लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उपस्थित जनों के यह पूछने पर कि आप वृंदावन कब पहुंचेंगे, उन्होंने कहा 11 सितंबर को पहुंचूंगा। 31 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर डालमिया कोठी में दिनांक 4 सितंबर को श्री कुंज बिहारी शर्मा वृंदावन की रास मंडली द्वारा पूज्य महाराज जी के जीवन चरित्र का मंचन करवाया। लीला में जिस समय श्री महाराज जी का जन्मोत्सव का दृश्य आया तो उठकर खड़े हुए और बड़े उल्लास से न्योछावर बांटी। उसी दिन रात्रि में श्री ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्वस्थ स्थिति में भी उन्होंने महाराज जी के लीला मंचन को स्थगित न करने के लिए कहा। कई दिन अस्पताल में रहे। दिनांक 10 सितंबर 2001 को अपने पास खड़े हुए मनोहर दास जी से कहा, मनोहर जी, मुझ पर श्री महाराज जी की कृपा बरस रही है। मैं 1 मिनट भी उससे बाहर नहीं आ सकता। उनकी उस समय की मुख मुद्रा का वर्णन करते हुए बाबा श्री मनोहर दास जी ने बताया था, इतने कष्ट में भी उनके चेहरे पर एक तेज व भावमत्तता स्पष्ट झलक रही थी। मैं स्तब्ध रूप से उनकी ओर देखता रह गया। दिनांक 11 सितंबर 2001 को ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया और उसी दिन श्री धाम वृंदावन लाए गए।
11 सितंबर की यह तिथि के बारे में उन्होंने पहले ही कह दिया था। सुमन माल जिमि कंठ थे, गिरत न जानई नाग। वे कहा करते थे कि महापुरुष कहीं जाते नहीं, वे तो अपने लीला राज्य में पूर्ववत ही स्थित रहते हैं। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे श्री ठाकुर जी के प्रेरणापद प्रसंग। चलो पिया के देश सज, चलो पिया के देश सज
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो